मैं बताती हूँ कहाँ है वो। कात्यायन ऋषि के आश्रम में है नेत्रा। तुम चंडमुंड मेरे चामुंडा के हाथों मारे जाओगे। चामुंडा माता की जय। माँ चामुंडा की जय। चामुंडा मात की जय। प्रणाम माते। माते, आपने इन दुष्ट असुरों का अंत कर बहुत बड़े संकट को समाप्त कर दिया है। देवों, संकट उत्पन्न करने वाले अधर्म और अधर्मियों का नाश ही मेरे उत्पत्ति का उद्देश्य है। प्रत्येक सृजन का भी यही धर्म है कि वो अपने उत्पत्ति का उद्देश्य पूर्ण करे। मैंने ऐसा ही किया और आने वाले समय में भी मैं ऐसा ही करूंगी। चामुंडा मात की जय। चामुंडा माता की जय। माँ चामुंडा की जय। भाग गई है वो यहाँ से भी। पाताल में भी छुपी होगी तो ढूंढ निकालेंगे उसे। पाताल तक जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, वो यहीं छिपी है इसी धरती पर। बस कुछ दूर तक चलना पड़ेगा, ऋषि कात्यायन के आश्रम की तरह। फिर वो हमारी मुट्ठी में होगी। चलो। हे असुर मर्दिनी मां जगदम्बे, हे अधर्मियों का नाश करने वाली मां अम्बे, कृपा कीजिए मां, कृपा कीजिए मां। आप मित्रा को अनुभूति कराइए कि उसके भीतर आप, जब वो आपके सामने खड़ी होगी तब आप उसके रूप में प्रकट होना, इस बुराई का अंत करने के लिए। मां, मित्रा को बोध कराइए कि वो आपकी निमित्त है, माध्यम है आपके द्वारा होने वाली इस अंत का। मां कृपा कीजिए, कृपा कीजिए मां। नहीं, असंभव है ये, असंभव। वो सामान्य सी स्त्री गौरी हमारे मां बलशाली चंड और मुंड का वध नहीं कर सकती, नहीं कर सकते। शांत हो जाइए भ्राताशुभ, शांत हो जाइए। हमारा क्रोध दूसरों का विनाश करने हेतु है और आप तो स्वयं अपना ही नाश कर रहे हैं। अपराजय को विजय में बदलने के लिए योजना बनाने की आवश्यकता होती है और ये सब एकाग्रचित होकर करने की आवश्यकता होती है। इस प्रकार विभल, विचलित, व्याकुल और क्रोधित मन से नहीं। अब मेरी एक ही योजना है और मैं उससे प्रतिशोध लेकर रहूंगा। अब मुझे उससे प्रतिशोध लेने से कोई नहीं रोक सकता। अब यही मेरा व्रत है और यही मेरा संकल्प। मुझे उससे प्रतिशोध लेने से संसार की कोई शक्ति नहीं रोक सकती, कोई शक्ति नहीं। हाँ भ्राताश्री, हाँ, किंतु पहले आप शांत हो जाइए और अपने इस क्रोध के विष को पी जाइए। तुम्हारी समस्या का समाधान मेरे पास है शुभु। तो शीघ्र बताइए दैत्य गुरु शुक्राचार्य। अब हमारा एक एक क्षण बहुमूल्य है और असहनीय भी, क्योंकि वो गौरी हमारी आंखों में शूल की तरह चुभ रही है, शूल की तरह। धीरज रखो, धीरज रखो। दैत्य गुरु शुक्राचार्य, आप मुझे ये कमंडल क्यों दिखा रहे हो? हमें तप करने नहीं जाना है, हमें प्रतिशोध की अग्नि से
उस गौरी को जलाना है उसे। शुंभ, लगता है तुमने मेरे कमंडल को ध्यान से नहीं देखा। इस कमंडल में रक्त है। रक्त? किसका रक्त है दैत्य गुरु शुक्राचार्य? उस महागौरी का? तुम्हारे भतीजे महिषासुर का रक्त है ये। महिषासुर का रक्त? नारायण नारायण। माता माता। क्या हुआ देवर्षि? आप इतने विचलित क्यों हैं? क्या बताऊं माता, न जाने क्या होने वाला है। उस अधर्मी महिषासुर के रक्त को एकत्रित किया है दैत्य गुरु शुक्राचार्य ने। और माता आप तो जानती हैं कि वो महान तांत्रिक है। न जाने कौन सा संकट उत्पन्न होने वाला है उस महिषासुर के रक्त से। किसी अधर्म के लिए ही अधर्मी का रक्त प्रयोग किया जाएगा देवर्षि। शुंभ निशुंभ अपने प्रतिशोध की प्रचंड अग्नि में जल रहे। किंतु माता, ऐसा क्या करने वाले हैं वे उस रक्त से? आने वाले समय में संभवतः एक ऐसा युद्ध होगा जिसकी कल्पना स्वयं किसी देव ने भी नहीं की होगी। ओम शूं ह्रीं भ्रीं भट् स्वाहा। ओम ऐं श्रीं ह्रीं भट् स्वाहा। ओम ऐं श्रीं ह्रीं भट्ट स्वाहा। ओम ह्रीं शों श्रीं ह्रीं भट्ट स्वाहा। ओम ऐं श्रीं ह्रीं ज्वले ज्वले स्वाहा। ओम ऐं श्रीं ह्रीं भट्ट स्वाहा। ओम ऐं श्रीं ह्रीं भट्ट स्वाहा स्वाहा। ओम ऐं ह्रीं स्वाहा। ओम ऐं श्रीं ह्रीं भट्ट स्वाहा। ओम ऐं ह्रीं ह्रीं भट्ट ज्वले ज्वले स्वाहा। ओम ऐं ह्रीं ह्रीं भट्ट ज्वले ज्वले स्वाहा। ओम ऐं ह्रीं ह्रीं भट्ट ज्वले ज्वले स्वाहा। तुमसे ये कहने कि तुम यहाँ से भाग जाओ नेत्रा, अभी इसी पल। किंतु क्यों? क्योंकि अधीरा का भाई तुम्हें घायल व्याघ्र के समान खोजता हुआ इधर ही आ रहा है नेत्रा। मेरी माँ ने उसे तुम्हारे ठिकाने के बारे में सब कुछ बता दिया नेत्रा। मेरी बात मानो, यहाँ से चली जाओ। वो बहुत ही क्रूर और निर्मम है नेत्रा, भाग जाओ यहाँ से। आज मैं किसी को भी जीवित नहीं छोड़ूंगा, ना उस आश्रम को, ना उस ऋषि को जिसने मेरे भाई की हत्या इनको आश्रय दिया। मैं सबको समाप्त कर दूंगा, नेत्रा के साथ जो भी है सबको। नहीं अजिंक्य, मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगी। ये क्या कह रही हो नेत्रा? वो मार डालेगा तुम्हें। कृपया हट मत करो नेत्रा, भाग जाओ यहाँ से।
धर्म और भलाई का कार्य करने के लिए तुम्हारा जीवित रहना अनिवार्य है। मेरी बात मानो, चले जाओ यहाँ से। हाँ पुत्री, अजंक्य सही कह रहा है, हम कहीं भी चले जाएंगे, शीघ्र ही चले जाएंगे। माँ, आप देवी माता की भक्त होकर इतना भयभीत हो रही हो? आस्था रखो माँ, देवी माँ हमारे साथ है, वो हमारी हर संकट से रक्षा करेगी। हे असुर मर्दिनी माँ जगदम्बे, हे अधर्मियों का नाश करने वाली माँ अम्बे, कृपा कीजिए माँ, कृपा कीजिए। नेत्रा कहाँ है? बताओ, कहाँ छिपा कर रखा है उस हत्यारिन को? यदि तुम नहीं बताओगे तो जिस प्रकार मेरे आदमी तुम्हारे इस आश्रम की तोड़ फोड़ कर रहे हैं, उसी प्रकार मैं तुम्हारी अस्थियों को भी तोड़ फोड़ कर रख दूंगा। बताओ बताओ, नेता कहाँ है? कहाँ छिपा कर रखा है? आश्रम के किस कोने में है वो? मैं नहीं जानता, मैं सत्य कह रहा हूँ। तुम मुझसे जानते होगे, तुम बताओ नेत्रा कहाँ है? मैं नहीं जानता। बताओ नेत्रा कहाँ है? बताओ बताओ बताओ, नेत्रा! नहीं पुत्री, नहीं। माँ, आप नेत्रा को अनुभूति कराइए कि उसके भीतर आप, जब वो आपके सामने खड़ी होगी तब आप उसके रूप में प्रकट होना, इस बुराई का अंत करने के लिए। माँ, नेत्रा को बोध कराइए कि वो आपकी निमित्त है, माध्यम है आपके द्वारा होने वाले इस अंत का। माँ कृपा कीजिए, कृपा कीजिए माँ। ध्यान से देखो देवी, तुमसे युद्ध करने कौन आया है? बराबर का अवसर देने वाला तुम्हारा प्रतिद्वंदी। ध्यान में मारता तो अन्याय कहलाता, इसीलिए जगाया है। इस बार शुंभ ने तुम्हें भेजा है? हाँ, तुम जानती हो मुझे, मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ? नहीं ना? कुछ पल में जान जाओगी मेरे विषय में, सब कुछ जान जाओगी जब मेरा खड़क तुम्हारे दो भाग करेगा। स्त्री, निसंदेह तुमने मारा होगा चंडमुंड को, किंतु इस बार तुम्हारे सामने रक्त बीज है। आओ, स्वयं को बलशाली समझती हो ना, मुझसे युद्ध करो। उठो स्त्री, उठाओ अस्त्र। मुझ जैसे मायावी से माया।
रक्त बीज हूं मैं, रक्त बीज। रक्त बूंद से ही जन्म लूंगा मैं, रक्त बूंद से। मुझे मार नहीं पाओगी तुम। इसका अंत तो असंभव है। इसके रक्त की जितनी बूंदें धरती पर गिरेंगी उतने ही रक्त बीज उत्पन्न होंगे। विधि सोचनी होगी इसके अंत की। नेत्रा, नेत्रा सामने आ जाओ नेत्रा, अन्यथा इसको काट कर इसके इतने भाग कर दूंगा कि इसकी दशा देखकर केवल तुम ही नहीं मेरे भाई से स्वयं ये सारा क्षेत्र अपने प्राण त्याग देगा। रुक जाओ। अपनी सारी शक्ति रूपी देवियों को रणभूमि पर उतारिए। ये क्या हो रहा है? इन रक्त बीजों की संख्या कम कैसे हो रही है?
अन्य रक्तबीज क्यों नहीं उत्पन्न हो रहे हैं? ये कैसी माया है? ये कैसी माया है? ये नहीं हो सकता, कदापि नहीं हो सकता। नहीं, असंभव है ये।